हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे हिंदी सब्जेक्ट की 6th क्लास की दैनिक पाठ योजना, जिसका हमारा टॉपिक है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो हम स्टार्ट करेंगे डेट से। सबसे पहले डेट लिखेंगे, फिर क्लास लिखेंगे, फिर कालांश, फिर हमारे विद्यालय का नाम लिखेंगे, फिर टाइम लिखेंगे और फिर मिनट लिखेंगे 35 मिनट। फिर हमारी संबंध इकाई में लिखेंगे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। और हमारा विषय होगा हिंदी और पाठ क्रमांक 10 वाले सन है। फिर पाठ्य प्रकरण में लिखेंगे हमने कौन सा पद्य लिया है उसका। तो सिंहासन हिल उठे वहाँ से लगाकर सहेली थी वहाँ तक। फिर हमारा आएगा उद्देश्य, जिसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य और उद्देश्य और एक तरफ रहेगा अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन। इसमें हमारे 6 उद्देश्य आएंगे: ज्ञानात्मक, अर्थग्रहणात्मक, अभिव्यक्तात्मक, कौशलात्मक, अभिरुचात्मक और अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। तो सबसे पहले लिखेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य में झांसी की रानी कविता की सामान्य जानकारी देना। इसका अपेक्षित में लिखेंगे छात्र सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित झांसी की रानी कविता से संबंधित भाषा तत्वों को समझ या जान सकेंगे। इसी का दूसरा लिखेंगे भाषा संबंधी ज्ञान, खड़ी बोली हिंदी तथा पद्य के भाव को समझाना। अपेक्षित में लिखेंगे विद्यार्थी कविता से संबंधित शब्दों के शुद्धोच्चारण का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। फिर आएगा अर्थग्रहणात्मक उद्देश्य, जिसमें पहला पॉइंट लिखेंगे विद्यार्थियों को कविता सुनकर व पढ़कर अर्थ ग्रहण कराना। और इसका अपेक्षित होगा शिक्षार्थी कविता के मुख्य भाग का अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। इसी का दूसरा लिखेंगे विद्यार्थियों में वर्तनीय एवं शुद्ध शब्दों का अवबोध कर अर्थ करने की क्षमता विकसित करना। उसका अपेक्षित होगा शिक्षार्थी प्रस्तुत कविता का भावार्थ समझकर अपने सहपाठियों को बता सकेंगे। फिर लिखेंगे अभिव्यक्तात्मक उद्देश्य, जिसका पहला पॉइंट लिखेंगे प्रस्तुत पद को पढ़कर गाकर सुनाने की योग्यता विकसित करना। विद्यार्थी कविता का प्रस्तुतिकरण रोचक ढंग से करने में सक्षम हो सकेंगे। इसी का सेकेंड पॉइंट लिखेंगे पद्य के मूल भाव की अभिव्यक्ति कराना। विद्यार्थी इस कविता से प्राप्त ज्ञान का उपयोग कर अपने विचारों व कल्पनाओं को अभिव्यक्त कर सकेंगे। फिर कौशलात्मक उद्देश्य में लिखेंगे झांसी की रानी कविता का शुद्ध वाचन व लेखन की कुशलता प्रदान करना। अपेक्षित में लिखेंगे विद्यार्थी झांसी की रानी कविता का उचित लय, यति, गति, आरोह व अवरोह पूर्वक शुद्ध स्वर वाचन कर सकेंगे। सेकंड पॉइंट लिखेंगे विषय के अनुसार भाषा शैली ग्रहण कराना और छात्र शुद्ध लेखन का कौशल विकसित कर सकेंगे। फिर अभिरुचियात्मक उद्देश्य में लिखेंगे विद्यार्थियों में पद्य के मूल भाव के प्रति रुचि उत्पन्न करना और विद्यार्थी पदों को कंठस्थ करेंगे व विधिवत गायन का अभ्यास कर सकेंगे। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे भाषा एवं साहित्य में अध्ययन की रुचि उत्पन्न करना और विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त अन्य साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन कर सकेंगे। फिर अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य में लिखेंगे विद्यार्थियों में कविता के माध्यम से देश प्रेम की भावना का विकास करना। अपेक्षित में लिखेंगे छात्र कविता से प्राप्त ज्ञान के द्वारा सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित कर सकेंगे। इसी का सेकंड पॉइंट लिखेंगे आशु एवं लघु काव्य सृजन की प्रेरणा देना। विद्यार्थी ग्रहित एवं स्वानुभूत देश प्रेम के भावों एवं विचारों को अपनी भाषा में लिखकर व्यक्त कर सकेंगे। इस प्रकार से ये हमारे 6 उद्देश्य हो जाएंगे: ज्ञानात्मक, अर्थग्रहणात्मक, अभिव्यक्तात्मक, कौशलात्मक, अभिरुचियात्मक और अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। फिर लिखेंगे सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे चौक, संकेतक, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का चित्र, कटार, बर्ची, ढाल आदि के चित्र, झाड़न एवं अन्य कक्षापयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। फिर आएगा शिक्षण विधि, यानी कि हमने कौन सा मेथड यूज़ किया है। तो प्रश्नोत्तर विधि, काव्य पाठ विधि और व्याख्यान विधि। फिर पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी झांसी की रानी कविता के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर हमारी प्रस्तावना, तो हम 2 कॉलम बनाएंगे, छात्राध्यापिका क्रिया और एक तरफ छात्र अनुक्रिया। हम पहला क्वेश्चन करेंगे बच्चों से कि बच्चों बताओ आप किस देश के निवासी हो। तो बच्चे बताएंगे कि भारत देश के। फिर हम सेकंड क्वेश्चन भारत से स्टार्ट करेंगे कि भारत किन किन विदेशी शक्तियों का गुलाम था। तो बच्चे आंसर करेंगे कि मुगल, अंग्रेज, पठान आदि का। तो फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने वाले कुछ महापुरुषों के नाम बताइए। तो बच्चे कोई भी नाम बता सकते हैं, जिसमें से भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस आदि। तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि इनके अतिरिक्त उस महिला का नाम बताइए जिसने अंग्रेजी शासन के छक्के उड़ा दिए। तो बच्चे आंसर बताएंगे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि झांसी की रानी कविता के बारे में आप क्या जानते हो। तो फिर बच्चे इसका आंसर नहीं करवाएंगे क्योंकि 6th क्लास का टॉपिक है। तो यहाँ लिख देंगे समस्यात्मक प्रश्न या मौन। फिर हम उद्देश्य कथन बोलेंगे कि बच्चों आज हम सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित झांसी की रानी कविता का रसास्वादन करेंगे।
उद्देश्य कथन के बाद प्रस्तुतिकरण यानी पाठ का विकास, जिसमें हमारे 4 टॉपिक रहते हैं: अध्यापन बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र छात्र क्रिया, श्यामपट्ट सारांश एवं सहायक सामग्री। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि छात्राध्यापिका छात्रों को कविता के पृष्ठ संख्या 69 को खोलने के लिए निर्देशित करेगी। तो सबसे पहले क्या होगा, वो सबसे पहले बच्चों को बोलेगी कि बच्चों 69 पेज नंबर खोलो। तो वो हम छात्राध्यापिका क्रिया में लिखेंगे। छात्र क्रिया में लिखेंगे कि छात्र निर्देशित कविता की पृष्ठ संख्या को खोलकर देखेंगे। तो फिर हमारा पॉइंट होगा पद्य संकेत। हमारा पद्य संकेत क्या है वो यहाँ पे लिखना है। फर्स्ट, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने प्रकटितानी थी, यहाँ से लगाकर झांसी वाली रानी थी। श्यामपट्ट कार्य में हम इसकी अन्विति लगा देंगे कि हमारा पद्य संकेत क्या है। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने प्रकटितानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, घूमी हुई आज़ादी की कीमत सब ने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पे हम ये पद्य संकेत यहाँ पे लगा देंगे। फिर हमारा नेक्स्ट बिंदु आएगा अध्यापन बिंदु, सस्वर आदर्श वाचन। तो छात्राध्यापिका क्रिया में लिखेंगे कि छात्राध्यापिका पद का शुद्ध, स्पष्ट, उचित यति, गति, ताल, लय, आरोह अवरोह पूर्वक कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित झांसी की रानी पद्य पाठ का भावानुकूल स्वर में वाचन करेगी। फिर छात्र क्रिया में लिखेंगे कि शिक्षार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट आएगा अनुकरण वाचन। उसमें लिखेंगे छात्राध्यापिका क्रिया में कि छात्राध्यापिका कुछ छात्रों से उचित ताल, लय व गति के साथ पदों का वाचन करवाएगी, और छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र पदों का वाचन करेंगे। फिर इसके नीचे लिखेंगे कि जब छात्र अनुकरण वाचन कर रहे होंगे तब छात्राध्यापिका कठिन शब्दों की पहचान करके श्यामपट्ट पर लिखेगी। तो इसमें से जो जो कठिन शब्द है वो हम ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे। फिर इसके बाद में आएगा काठिन्य निवारण, जिसमें विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, कठिन शब्द हटा दी। तो छात्राध्यापिका क्रिया में लिखेंगे कि विद्यार्थी शिक्षिका छात्रों के सहयोग से कठिन शब्दों का उच्चारण, संशोधन व अर्थ श्यामपट्ट पर लिखेगी। और छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र निर्देशानुसार शब्दों का शुद्ध वाचन करेंगे तथा अपनी उत्तर पुस्तिका में कठिन शब्दों के अर्थ को लिखेंगे। फिर हम यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे ये कठिन शब्द लिख देंगे। प्रकटिताना अर्थात क्रोध करना, घूमी हुई अर्थात खोई हुई, फिरंगी का अर्थ विदेशी, कृपाण का अर्थ तलवार, मृदानी का अर्थ पुरुषों जैसी वीर, हरबोला का अर्थ घूम घूम कर वीरों की गौरव गाथा का वर्णन करने वाला। तो यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा श्यामपट्ट कार्य। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा पुनर्आदर्श वाचन, जिसमें छात्राध्यापिका क्रिया में लिखेंगे छात्राध्यापिका काव्यमयी वातावरण के निर्माण हेतु पद का पुनः वाचन करेगी। छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर यहाँ पे हमारा आएगा उसके बने भाव ग्रहण के प्रश्न, जिसमें छात्राध्यापिका में लिखेंगे कि छात्राध्यापिका पद का भाव समझाने हेतु निम्न प्रश्नों द्वारा पद का विकास करेगी। और छात्र क्रिया में लिखेंगे कि छात्र प्रश्नों का अपेक्षित उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों से कि प्रस्तुत कविता के शीर्षक का नाम बताइए। तो बच्चे आंसर करेंगे झांसी की रानी। सेकंड क्वेश्चन करेंगे हमारा जो कंटेंट है, जो हमारा पद्य भाग है फर्स्ट पैरा, उसमें से हमें क्वेश्चंस करने हैं बच्चों से कि बच्चों बताओ बूढ़े भारत में फिर से क्या आई हुई थी। तो बच्चे आंसर करेंगे जवानी। फिर तीसरा क्वेश्चन कि तलवार कौन से सन में चमक उठी थी। बच्चे आंसर करेंगे सन 1857 में। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि कवयित्री ने झांसी की रानी की कथा किसके मुंह से सुनी थी। तो बच्चे आंसर करेंगे बुंदेलों के मुंह से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि लोगों ने किसको दूर करने की मन में ठानी थी। तो बच्चे आंसर करेंगे फिरंगियों को। फिर हमारा छठा क्वेश्चन होगा कि झांसी की रानी कविता के रचयिता कौन है। तो बच्चे आंसर करेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान। फिर हमारा नेक्स्ट आएगा विषय बोध या पद्यांश का भावार्थ। तो छात्राध्यापिका पद्य पाठ का सारांश छात्रों को बताएगी और छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला पद्य संकेत वो पूरा होता है। फिर हम दूसरा लेंगे पद्य संकेत, कानपुर के नाना की यहाँ से लगाकर झांसी वाली रानी थी, जिसका हम यहाँ पे लिख लेंगे श्यामपट्ट सारांश में कि कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी,
खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये हम बच्चों को सस्व और आदर्श वाचन के साथ छात्राध्यापिका सुनाएगी। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट लिखेंगे सस्वर आदर्श वाचन, जिसमें लिखेंगे कि छात्राध्यापिका पद का शुद्ध, स्पष्ट, उचित, यति, गति, ताल, लय, आरोह अवरोह पूर्वक कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित झांसी की रानी पद्य पाठ का भावानुकूल स्वर में वाचन करेगी। छात्र क्रिया में लिखेंगे शिक्षार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर एक बार तो टीचर उनको बताएगी कि हाँ इस तरह से इस पद्य भाग का वाचन करना है। फिर वो बच्चों से अनुकरण वाचन करवाएगी, यानी बच्चे उनके पीछे पीछे बोलेंगे। तो अनुकरण वाचन में लिखेंगे छात्राध्यापिका छात्रों से उचित ताल, लय व गति के साथ पदों का वाचन करवाएगी। और छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र पदों का वाचन करेंगे। फिर काठिन्य निवारण आएगा कि विद्यार्थी शिक्षिका छात्रों के सहयोग से कठिन शब्दों का उच्चारण, संशोधन व अर्थ श्याम पट पर लिखेगी। और छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र निर्देशानुसार शब्दों का शुद्ध वाचन करेंगे तथा अपनी उत्तर पुस्तिका में कठिन शब्दों के अर्थ को लिखेंगे। तो ये श्याम पट कार्य में हम कठिन शब्द लिख लेंगे। मुंह बोली का अर्थ जो वास्तविक ना हो, केवल मुंह से कहकर बनाया गया हो। छबीली का अर्थ सुहावना। संघ का अर्थ साथ। कृपाण का अर्थ तलवार। और कटार का अर्थ खंजर। तो ये हम पद्य में आए हुए कठिन शब्द लिखेंगे और उनके अर्थ लिखेंगे। फिर पर्यायवाची तलवार का, तो तलवार के पर्यायवाची लिखेंगे, बच्चों को बताएंगे कि बच्चों तलवार के पर्यायवाची होते हैं कृपाण, अस्सी, खड़क और शायक। फिर आएगा पुनर्आदर्श वाचन, जिसमें छात्राध्यापिका क्रिया में लिखेंगे छात्राध्यापिका काव्यमय वातावरण के निर्माण हेतु पद का पुनः वाचन करेगी। और छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आएगा भाव ग्रहण के प्रश्न, जिसमें लिखेंगे छात्राध्यापिका पद का भाव समझाने हेतु निम्न प्रश्नों द्वारा पद का विकास करेगी। और छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र प्रश्नों का अपेक्षित उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों से करेंगे कि बच्चों बताओ प्रस्तुत कविता के शीर्षक का नाम बताइए। तो बच्चे आंसर करेंगे झांसी की रानी। फिर हमारा जो कंटेंट है उसी में से हमें बच्चों से क्वेश्चंस करने हैं। तो सेकंड क्वेश्चन करेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई किसकी मुँह बोली बहन थी। तो बच्चे आंसर करेंगे कि नाना पेशवा की। फिर तीसरा क्वेश्चन करेंगे कि नाना साहब कहाँ के रहने वाले थे। तो छात्र क्रिया में लिखेंगे कानपुर के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि रानी लक्ष्मीबाई की कौन कौन सहेलियाँ थी। तो हमारे जो कंटेंट में आया है वही लिखना है। छात्र क्रिया में छात्र आंसर करेंगे कि बर्ची, ढाल, कृपाण व कटारी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसकी गाथा लक्ष्मीबाई को जबानी याद थी। तो बच्चे आंसर करेंगे वीर शिवाजी की गाथा है। फिर छठा क्वेश्चन कि कवयित्री ने झांसी की रानी की कथा किसके मुंह से सुनी थी। बुंदेलों के मुंह से। फिर नेक्स्ट कि झांसी की रानी कविता किसने लिखी है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान। फिर हमारा आएगा विषय बोध, तो उसमें छात्राध्यापिका क्रिया में लिखेंगे छात्राध्यापिका पद्य पाठ का सारांश छात्रों को बताएगी। और छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। फिर आएगा हमारा मौन वाचन, तो छात्राध्यापिका क्रिया में लिखेंगे छात्राध्यापिका छात्रों को पद्य का मौन वाचन करने हेतु निर्देशित करेगी। और छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र पद्य पाठ का मौन वाचन करेंगे। फिर कक्षा कार्य में लिखेंगे छात्राध्यापिका छात्रों को श्याम पट पर लिखे महत्वपूर्ण अंशों को अपनी पुस्तिका में लिखने के लिए निर्देशित करेगी व स्वयं अवलोकन करेगी। तो छात्र क्रिया में लिखेंगे कि विद्यार्थी निर्देश के अनुसार श्याम पट पर लिखे महत्वपूर्ण अंशों को अपनी पुस्तिका में लिखेंगे। यहाँ पे हमारी ये पाठ योजना पूरी हो जाएगी। फिर हम बच्चों से क्वेश्चंस करेंगे, पुनरावृत्ति के क्वेश्चंस करेंगे कि बच्चों बताओ रानी लक्ष्मीबाई के जीवन से हमें क्या प्रेरणा ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन रानी लक्ष्मीबाई किसकी मुँह बोली बहन थी। थर्ड बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी में बूढ़े शब्द से क्या तात्पर्य है। फिर फोर्थ क्वेश्चन करेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई की सहेलियाँ कौन थी। और लास्ट क्वेश्चन करेंगे खूब लड़ी मर्दानी पंक्ति में मर्दानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ये बच्चों से हम पुनरावृत्ति के क्वेश्चन करेंगे ताकि उन्हें क्लियर हो जाए ये सारी। फिर लास्ट में हम होमवर्क डालेंगे बच्चों से गृह कार्य, तो उसमें से हम क्वेश्चन डालेंगे बच्चों से कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का वर्णन कीजिए। ये आपको घर से क्वेश्चन करके लाना है। यहाँ पे हमारी पाठ्य योजना पूरी हो जाती है। तो फिर हम परिवीक्षण प्रश्न में लिखेंगे क्रम संख्या, डेट, क्लास, विषय और हमारा प्रकरण लिखेंगे झांसी की रानी। तो इस प्रकार से हमारी ये हिंदी की पाठ्य योजना बन जाती है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।